जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। आज इस वीडियो के अंदर खास टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए कि शॉक थेरेपी आखिर है क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भाई शॉक थेरेपी क्या है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी कि शॉक थेरेपी है क्या। आप लोग को पता होगा कि शीत युद्ध यानी कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस टाइम पे दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। तो आप लोग को पता होगा कि दोनों देशों ने कौन सी विचारधाराएं अपनाई थी। सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा अपनाई थी और अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा अपनाई थी। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो उसके बाद हुआ क्या आखिरकार। तो ये सारी चीज़ें देखो, जरा ध्यान समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी 1991 में विघटन हो गया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके पहले वाले देशों में ने साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवादी की ओर जाने की प्रक्रिया को शॉक थेरेपी कहा गया। यानी कि सभी देशों ने, जो इसके देश थे सोवियत संघ के गणराज्य थे जितने भी, उन सभी गणराज्यों ने साम्यवादी विचारधारा अपनाई थी। ठीक है, लेकिन जब उनका भरोसा टूटा, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जब दबदबा उनके ऊपर था, 70 सालों तक जो है वर्चस्व जमा के रखा, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी का शासन सत्तारूढ़ हो गया, बेकार हो गया शासन, तो लोगों ने अलग होने की मांग करी। ठीक है, देश टूटते चले गए। 1991 के समय जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ध्यान से समझना कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके पहले वाले गणराज्य जो उसके साथ जुड़े थे, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर पूंजीवादी की तरफ जाना शुरू कर दिया। सभी ने यह सोचा कि पूंजीवादी विचारधारा बेहतर होती है, चलो चलो पूंजीवाद अपनाते हैं। तो शॉक थेरेपी सिंपल सा मतलब यही है कि साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ चले जाना क्या कहलाता है? शॉक थेरेपी। तो इसमें मैंने दे रखा है कि इसमें क्या है, विश्व बैंक यानी WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा इस मॉडल को, इस विशेष मॉडल को, शॉक थेरेपी को एक शाब्दिक अर्थ नाम दिया गया, एक शाब्दिक अर्थ दिया गया जिसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो सिंपल सा समझ में आया शॉक थेरेपी क्या है कि साम्यवादी विचारधारा छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा को अपना लेना। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको जो डाउट हो, या बोल सकते हैं क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। सारी चीज़ें पूछो, जो डाउट हो रहा है ना बच्चों, सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में। ठीक है, तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जिसको जो भी डाउट हो, मैं पहले बता चुका हूँ, 11th 12th में हो आप, NOS से हो या किसी बोर्ड से हो, तो आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्ट साइड से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेफिक्र रहना, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। शॉक थेरेपी समझ में आया। और उसके बाद हाँ, शॉक थेरेपी जब अपना लिया उन देशों ने, तो थोड़े समय तक के लिए तो लाभ हुआ, लेकिन उसके बाद इनकी जो बोल सकते हैं ना कि अर्थव्यवस्था, वो बिल्कुल ही खराब हो गई। अर्थव्यवस्था तहस नहस होती चली गई, महंगाई बढ़ गई, माफिया वर्ग उभर कर सामने आ गया। तो क्या अच्छा था शॉक थेरेपी अपनाना? नहीं। तो परिणाम कैसे निकले थे शॉक थेरेपी के? बहुत भयावह परिणाम निकले थे, बेकार परिणाम निकले थे। ठीक है, तो जिसको जो भी क्वेश्चन हो मन में या जो भी डाउट हो, वो आप मुझसे कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो सारी आप लोग के लिए बनाता रहूँगा, ऐसे ही मेहनत करूँगा। बस आप लोग को भी मेहनत करनी है, सपोर्ट करना साइमन क्लास को। चलो ठीक है, धन्यवाद।